ज़रा आप अनुष्ठान के बारे में बताइएगा। अभी सोशल मीडिया पे लोगों को पहले मालूम था कि पीले सरसों से जो वहाँ पर अनुष्ठान किया जाता है। अब सोशल मीडिया पे एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि कैसा शत्रु जिसने आपको जीवन में बहुत कष्ट दिया हो या जिससे आप बिल्कुल परेशान हो, लाल मिर्च से अनुष्ठान किया जाता है। क्या होता है कि अनुष्ठान दो तीन तरह के, जैसे आप कोई व्यक्ति है पीड़ित है, वो किसी साधक के पास गया, फ्रॉड के पास नहीं कि जो चैंटिंग कर लेते हैं। कई ऐसे साधक है जो कहते हैं सीधे आप मंत्र को पढ़ो, बिना दीक्षा के मंत्र तो पढ़ा ही नहीं जाता। जो ओरिजिनल साधक होगा वो ऐसा कभी मिसगाइड नहीं करेगा। पहली बात, ओरिजिनल साधक के पास जाओ, अगर कोई समस्या है वो बताएगा कि आपको क्या कराना है। हवन से काम सिद्ध हो जाएगा, दर्शन से हो जाएगा, या अनुष्ठान करवाना होगा। अनुष्ठान का मतलब पर्टिकुलर विशेष मंत्र, जो मूल मंत्र है भगवती के अनुष्ठान होते। जैसे चुनाव जीतना है ना, एमपी का है, एमएलए का चुनाव है, कितने जप होंगे एमएलए के लिए, कितने जप होंगे एमपी के लिए, गुप्त स्थान तय करते हैं नेता लोग। वो अनुष्ठान लेकिन होता है। एक बात बताइए, अगर बहुत सारे एक ही मनोभाव से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो कैसे ये तय होगा? क्योंकि मैंने तो यही सुना है बगलामुखी के बारे में कि वो वार है जो कि अचूक हो ही नहीं सकता। तो इतने सारे जिसके लोगों अनुष्ठान, जिसकी जब संख्या ज्यादा होगी, जिनकी प्रक्रियाओं में गड़बड़ नहीं होगी, दोनों लोगों का अनुष्ठान हो रहा है। हाँ। आप और आप आमने सामने हैं, दोनों का अनुष्ठान बगलामुखी का हो रहा है। आप में कोई गड़बड़ हुई तो आप हार जाओगे, जीत जाएगा। तभी ये कहा जाता है कि अगर आप गलत हैं और आपने बगलामुखी अनुष्ठान कराया है तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा परेशानी हो। क्या ऐसा होता है कि देवी ये देखती हैं कि कौन गलत है और उसी पे वार करती हैं? क्या होता है कि कई बार जो गलत व्यक्ति होता है तो उसका कार्य थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सही व्यक्ति का जो सही है उसका कार्य तुरंत होता है संकल्प लेते ही। लेकिन ये आर पार है, इसमें ई फॉरवर्ड नहीं होता है। बहुत सारे पंडित और बहुत सारे साधक मना भी करते हैं कि आप बगलामुखी ना कराएं, क्योंकि अगर आप गलत हैं अपनी जगह पे तो फिर देवी आप ही को कष्ट पहुंचाएंगी। पहुंचाती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा देरी से ही भगवती का अगर कोई शरण में गया है तो कार्य भी पूरा करती है। आप एक प्रश्न की थी मिर्ची जी। क्या होता है, जैसे साधक के पास कोई गया, साधक ने परीक्षण किया, कई माध्यम होते हैं। आपको देख करके हम बता सकते हैं कि तंत्र बाधा है कि नहीं। आपकी आंखों के मूवमेंट को देख करके, आपकी एक्टिविटी को देख करके, आप पोस्चराइजेशन को देख करके, आपके हाव भाव को देख करके, आपकी ओवरऑल जितनी एक्टिविटी है उसको देख करके एक ज्योतिष है। दैट्स मीन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी साइंस इज नॉट साइंस। तो ये है कि आप बैठे कैसे हो, आप किस हिसाब से आप सोच रहे हो, ये सब चीज़ें, ये भी एक ज्योतिष है। देख करके साधक समझ जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर जैसे डॉक्टर के पास रिपोर्ट जाती है, डॉक्टर देखता है कि क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर कहता है कि ये ऑपरेशन से ठीक होगी या टैबलेट से, वो डॉक्टर तय करेगा। तो मैं भी मिर्ची का हवन होता है तो जब बहुत निगेटिविटी हो, तंत्र बाधा हो, आकर्षण के लिए पीली सरसों होती, तंत्र बाधा को नष्ट करने के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए, शत्रु को ठिकाने लगाने के लिए मिर्ची का हवन कराता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, कई बार सरसों बहुत चिटकता है, जब वो हवन में जब स्वाहा करते हैं तो कई बार वो बहुत चिटकता है, कई बार नहीं, कम चिटकता है। इसका क्या मायना है? और मिर्ची का जब हवन होता है तो कई बार महसूस ही नहीं होता कि ये मिर्ची का स्वाहा कर रहे हैं। तंत्र बाधा जब होगा, तंत्र बाधा है अगर, तो 10-10 किलो मिर्ची का हवन कराया हूँ, कोई गंध नहीं होगी, कोई गंध नहीं होगी। एक मिर्ची काफ़ी है। आप दादी और नानी हमारी जलाया करती थी ना माँ लोग, एक मिर्ची अगर चूल्हे पे चली जाए तो मुश्किल हो जाता था वहाँ बैठना। लेकिन मैंने एक ऐसे प्रयोग यहाँ से मुंबई तक कराया हूँ, लास्ट में मिर्ची का हवन 5-5, 10-10 किलो मिर्ची, और कोई खांसी तक नहीं आई। क्यों? ये तंत्र बाधा है, ये मंत्र बाधा है, ये शत्रु बाधा है, ये रोग बाधा है, ये निगेटिविटी है। और वो सरसों चिटकने का अर्थ, उसका भी यही चीज़ है। कई बार जब चीज़ें होती है तो मान के चलिए कि शत्रु परास्त हो रहा है, आपका कार्य बन रहे हैं, अगर चिटक रहा है अच्छे से, बहुत ज़्यादा, तो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, नींबू, पीली सरसों और मिर्ची, 3 चीज़ें तंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। नींबू भी फटफट करता है, पीली सरसों भी करती है, और मिर्ची, एक सरसों का तेल भी
नीम सरसों के तेल से भी होता है। ये तंत्र मार्ग भी हम साधकों को पता है कि किस बाधा के लिए, ये मार्ग ऐसा है कि किस बाधा के लिए कौन सी समिधा और औषधियों का प्रयोग होगा। इसलिए ये अनुष्ठान बहुत कॉस्टली होते, बड़े लोग करा पाते हैं, लेकिन ये अनुष्ठान कराने के बाद कुछ कराने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती। बहुत बड़ी चीज़ है ये बगलामुखी। अच्छा, ये तो आपने अनुष्ठान के बारे में हमें बताया, और ये जानने की इच्छा भी थी कि सरसों, मिर्च, क्या कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल भी होता है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं? होता है, ये गुप्त होती है, इसमें कई विष होते हैं। विष? एक मैलसिल नाम सुना होगा, मैनसिल। अच्छा। एक होता है पारा, लिक्विड होता है। सर्प के विष का भी इस्तेमाल होता है? जितने विष हैं वो गुप्त चीज़ें हैं। अब जितने विष हैं, ऐसे विष हैं कि सूंघ लो तो मर जाओ। इसलिए अनुष्ठान ओरिजिनल केसर का, कई विषों का, पारे का, कई तरह के तेलों का, कई तरह के पत्तियों का, कई तरह की औषधियों का, क्या समस्या लेकर के आया है कोई व्यक्ति, ये साधक तय करेगा। खून का भी इस्तेमाल होता है? कई तरह की चीज़ों का होता है। ये बहुत मार्ग कठिन है। तब न किसी जानवर का ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत। तब ना गुप्तता है इसके अंदर, एकांत में होता है। और जब इसका प्रयोग हो जाता है तो व्यक्ति पानी नहीं मांगता। कुछ भी संभव है बगलामुखी से, चाहे वो देश पे संकट हो, चाहे प्रदेश पे संकट हो, चाहे वो राज्य पे संकट हो, चाहे व्यक्ति पे संकट हो, चाहे इंस्टीट्यूशन पे संकट हो, चाहे वो किसी संस्थान पे संकट हो, चाहे आपके कुर्सी पे संकट हो। जिसको नेता बनना है तो भगवती की शरण में आओ। जिसको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है भगवती की शरण में आओ। जिसको पद प्रतिष्ठा चाहिए, नंबर 1 पोजीशन पे आना है, भगवती की शरण में जाओ। जो डूब चुका है, कोई संस्थान है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, भगवती की शरण में जाओ। सब जगह से हार गए हो, असाध्य रोग हो गया, भगवती की शरण में जाओ। लाखों शत्रु आपको घेर रखे हैं, भगवती बगलामुखी की शरण में जाओ। सुबह होते होते पता नहीं चलेगा कहाँ भाग गए। या तो मित्र बन जाएंगे, या तो आपकी शरण में आ जाएंगे, या तो पुलिस के पास जाएंगे कि ऐसा करो कि मुझे गिरफ्तार कर लो, बेचैन हो रहा हूं मैं, मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई जिह्वा मेरी खींच रहा है, ये कर रहा है। कहीं भी नंबर 1 पोजीशन पे जाना है आपको, सिर्फ एक ही नाम है माँ बगलामुखी का। अनुष्ठान करवाइए या स्वयं भगवती की दीक्षा लेकर के मंत्रों की स्वयं जप करिए। आप जुड़ जाइए भगवती के साथ में, आपका कल्याण है। कलयुग में इससे बड़ी देवी, इससे बड़ा मंत्र, इससे बड़ी शक्ति मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, कोई नहीं है देवी जी।